अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली सब लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो जी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वो मेकअप लुक शेयर करूंगी, जो बहुत ही ग्लैमर लगेगा हमारा मेकअप, तो वो भी इस शिमर के साथ, क्योंकि शिमर के साथ मेकअप करना हर एक को नहीं आता, ख़ास तौर पे वो बिगनर्स जिनको आईज़ पे शिमर लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और ख़ास तौर पे जो लूज़ फॉर्म में शिमर होता है ना, उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैंने कहा क्यों ना आज आपके साथ एक तो शिमर की जो है वो लगाने का एक बेहतर तरीका बताऊं, जिससे आपका जो आइज़ की जो लुक है वो बड़ी सॉफ्ट और ग्लैमरस निकल कर आएगी। उसके बाद जो है जी आइस मेकअप के साथ आपको फेस का एक ऐसा कंटूर बताऊंगी, अगर आप चाहते हैं कि जैसे टीवी एक्ट्रेसेस होती हैं, बड़ी बड़ी हीरोइंस होती हैं, उनका फेस जो है वो बड़ा ही मेकअप करने के बाद बड़ा ही शेप में आ जाता है, चबी फेस होता है, और इतनी ज़्यादा उनकी हाइलाइट्स, ये जो जॉय लाइन है वो भी, और विदाउट मेकअप वो बहुत ही उनका फेस राउंड में होता है, लेकिन मेकअप के साथ जब उनका फेस देखा जाता है तो एकदम जैसे करीना कपूर की गाल है चबी, और ये जो आपकी जो चीक्स के ऊपर जो आपकी ये जो बॉन है, ये बढ़िया लड़कियों को बहुत पसंद आती है। इवन दैट फिलर्स लगवाती हैं चिक्स पे कि थोड़ी सी उभरी उभरी सी लगे। तो आज कुछ ऐसा कंटूर आपके साथ शेयर करूँगी ना कि जिससे आपको लगेगा कि ये तो टोटली गेम चेंज कर देगा आपके फेस की। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा प्रोसेस, लेकिन उस कंटूर की मदद से आपकी जो फेस की जो लुक है ना वो टोटल चेंज हो जाएगी। अभी आप मेरा फेस देखें कितना मतलब फैटी कह सकते हैं, गोल मटोल सा है, और अब इस तरह के फेस को हम प्रॉपर कैसे चेंज कर सकते हैं, जिससे मेरी चिन की जो बोन है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी, और मेरी चीज़ की बोन्स नज़र आना शुरू हो जाएगी, और फेस बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्लिम स्मार्ट लगेगा। तो जी वीडियो को आगे मज़ीद हम लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर मैं बात कर रही थी कंटूर की, उसके बाद जी मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि हमने सबसे पहले जब भी मेकअप करना है तो अपने फेस को प्रिपेयर करना है। बहुत सारी ख़वातीन मेकअप उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिलते, वो क्या करती हैं डायरेक्ट ही फेस वॉश करने के बाद बेस लगा देती हैं। ठीक है, मैं ये बताना चाहूँगी कि बेस लगाने से पहले 2-3 चीज़ें लगाना मस्ट है। प्राइमर, उससे भी पहले आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है, सनब्लॉक लगाना है, प्राइमर लगाना है, और फिर फाउंडेशन लगाना है। अगर आपका नाइट का फंक्शन है, डे में नहीं है, तो सनस्क्रीन को स्किप करें। ठीक है, प्राइमर और उसके बाद जो है वो मॉइस्चराइज़र तो भाई बहुत ज़रूरी है, कंपल्सरी है। सब कुछ भूल जाएं लेकिन मॉइस्चराइज़र ना भूलें। उससे ये होगा कि आपकी जो बेस है वो बड़ी ही फ्लॉलेस बनेगी और बड़ी ज़बरदस्त बनेगी, और बेस के अंदर जान जो है ना वो डल जाती है अगर आपकी स्किन अच्छे से प्रेप है। ठीक है, बहुत ड्राई नहीं है, क्योंकि स्किन को हाइड्रेट रखना बेसिकली आप अपने मेकअप को ग्लोइंग बनाने की तरफ लेकर जाएंगे अगर आप स्किन को हाइड्रेट रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने फेस पर ये 2 पहले स्टेप फॉलो करने के बाद बेस को अप्लाई कर देना है। यहाँ पर मैं अपनी फिंगर की मदद से कर रही हूँ, क्योंकि जो फिंगर टिप्स में आपके लम्ब्स में एक एनर्जी होती है, एक थोड़ी सी वार्म होती है, इससे आपकी जो फिंगर से जो बेस ब्लेंड होती है ना, उससे जो बेस बड़ी इक्वल और स्मूथली ब्लेंड हो जाती है। मैं इवन दैट अगर यूज़ करती भी हूँ ना फिंगर के अलावा कोई प्रोडक्ट, ब्रश से पहले मैं प्रेफर करती हूँ ब्यूटी ब्लेंडर को। अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर के आदी हैं तो आप उसको वेट करके अप्लाई किया करें, उससे भी बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है। अगर आपको लगता है कि हाथ से नहीं, हमने ब्यूटी ब्लेंडर से ही करना है, तो फिर उसको एक दफ़ा वेट ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर जी नेक को कभी भी मिस नहीं करना। जब भी आपने बेस लगानी है फेस पे, चाहे आप शादी पे जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, बाज़ार जा रहे हैं, तो आपका फेस और नेक का कलर मैच होना चाहिए। ये भी आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। ठीक है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो जी यहाँ पर मैंने पूरी बेस को अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लिया था, और थोड़ा सा कंसीलर अंडर आई अप्लाई करेंगे ताकि हमारा जो ओवरऑल फेस की जो लुक है वो बड़ी ज़बरदस्त बनकर आए और फेस थोड़ा लिफ्ट अप हो जाए। यहाँ पर मैंने कंसीलर लगाने का आपको तरीका बता रही हूँ कि इस तरीके से अगर आप कंसीलर लगाने के बाद आप इसको अच्छे से ब्रश के साथ ब्लेंड कर लेंगे ना एक तरीके से, तो आपका जो फेस है वो बड़ा ही लिफ्टेड लगेगा, लिफ्ट अप लगेगा,
और स्किन बड़ी टाइट लगेगी और एकदम मॉडल लुक बनकर आएगी। ठीक है, इस तरीके से आपने इसकी जब ब्लेंडिंग करनी है तो अपवर्ड मोशन में करनी है, इससे भी बड़ा ही आपके फेस के ऊपर अच्छा इफेक्ट आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस साइड पे मैंने अच्छे से ब्लेंडिंग की है वो साइड जो है वो मेरी थोड़ी सी अपवर्ड लग रही है, यानी लिफ्ट अप लग रही है और फेस थोड़ा स्लिम लग रहा है और बड़ी ही मॉडल लुक बनकर आ गई है। ये चेक करें, दोनों साइड्स का डिफरेंस चेक करें। यानी कि अगर आप प्रोडक्ट को एक तरीके से लगाते हैं ना तो उसका रिज़ल्ट ज़बरदस्त होता है, और अगर आप इस तरीके से ही जैसे आपका दिल करे थोप दिया मेकअप तो वो भाई ज़बरदस्त लुक नहीं आती। आपके पास चाहे 10,000 वाला फाउंडेशन हो, 20,000 वाला फाउंडेशन हो, डज़न्ट मैटर, अगर आपको लगाना नहीं ना आता तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है महंगी प्रोडक्ट्स का भी। ठीक है, और अगर आपको लगाना आता है ना तो आप जो एवरेज कॉस्ट की प्रोडक्ट्स होती हैं उनसे भी बड़ा ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट जो है वो गेन कर सकते हैं। तो जी सारी बात होती है कि आपका काम करने का तरीका कैसा है। तो जी अब हम आ जाते हैं मोस्ट वेटेड कंटूर जिसका हमें इंतज़ार था। आज मैंने बहुत छोटा ब्रश लिया है, ये वही ब्रश है जिससे मैं अक्सर अपनी आइज़ के ऊपर मेकअप करती हूँ। आज मैंने ये क्यों लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि हमने बड़ी सी शार्प लुक फेस की करनी है और फेस को थोड़ा बहुत पतला दिखाना है। तो उसके लिए आपको पतले ब्रश के साथ कंटूर करनी पड़ेगी। उसकी रीज़न ये है कि बड़े ब्रश से ये होता है कि प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा लग जाता है पूरे एरिया पे और समझ नहीं लगती, बस नॉर्मल सा हम फटाफट मेकअप कर लेते हैं। इस तरीके से मैं थोड़ी सी लाइन ड्रॉ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब लाइन ड्रॉ हो जाएंगी ना हमारी, उसके बाद जब हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे तो फेस बहुत पतला। यहाँ पर आप देखिए चिन के राउंड पे मैंने 2 लाइंस की हैं। अब मेरी आप चिन देखिए कि किस तरीके से निकल कर आई है और जैसे जो मेरी चिन की बोन है ना ये प्रोमिनेंट होना शुरू हो गई है। अब इससे ये होगा कि मेरा फेस और थोड़ा पतला लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फेस के ऊपर जो फैट है ना वो बड़ी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब नोज़ पे भी मैंने इसी ब्रश से कंटूर किया और मैंने कलर जो लिया ना कंटूर के लिए वो बहुत डार्क ब्राउन जो कलर है ना मैंने वो पिक किया है। उससे ये होगा कि थोड़ा सा डार्कर शेड होगा और जो हमारा कंटूर है वो और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। अब ये देखें जैसे जैसे मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ आप मेरी फ़ैट देखें किस तरह से मिनटों में गायब हो गई है और चिन बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट हो रही है, वन दैट चिक्स भी प्रोमिनेंट हो रही हैं। ठीक है, तो जी इस तरीके से जो कंटूर है ना मैं बेसिकली यूजुअली इतना करती नहीं हूँ। जब मुझे लगे कि भाई एक्स्ट्रा जो है वो कंटूर करना है, मुझे आज इस लुक के साथ ऐसा लगना है, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली करती हूँ। ठीक है, तो जी ये एक नई ट्रिक थी कंटूर की, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आप इस तरीके से अपने फेस पर लाइन ड्रॉ करने के बाद ब्लेंडिंग करेंगे तो आपका फेस कुछ इस तरीके से नज़र आएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। तो जी अब इसके बाद हम करते हैं आईब्रो की शेप बनाने की तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ पर जी मैंने डार्क ब्राउन कलर और ब्लैक दोनों को मिक्स करने के बाद आईब्रोज पर जो है वो अच्छे से उनको ब्लेंड किया है और फिर स्पूली या ब्रश की मदद से आईब्रोज को सेट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद जी कम्पैक्ट पाउडर की मदद से अपने आईज़ के ऊपर पाउडर लगाकर एक प्रॉपर शेप लगानी है और प्रॉपर शेप यानी कि बेस बनाने के बाद मैंने आई मेकअप स्टार्ट करना है। ठीक है, उससे ये होता है कि जो आप आई मेकअप है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का दिखना शुरू हो जाता है और प्रॉपर नज़र आना शुरू हो जाता है जो भी आप शेड लगाते हैं अपनी आइज़ पे। ठीक है, मैंने डार्क ब्राउन कलर को लिया और मैंने ब्लेंडिंग ब्रश के साथ अपने आउटर कॉर्नर पर अच्छे से ब्लेंड करना है और उसके बाद मैंने इनर कॉर्नर पर वाइट बेस लगा लेनी है और फिर मैंने जी वो शिमर लेना है लूज़ में। ये रिवाज का शिमर है, ये विदाउट किसी भी ग्लू के फेस पर लग जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने अपने हाथ पे लगा के आपको दिखाया है कि ये मैंने लगाया और ये चिपक गया। ठीक है, ये गिरेगा नहीं। ठीक है, इस तरीके का शिमर जो है अगर आपको ग्लू वाला नहीं पसंद तो आप इस तरीके का लूज़ पाउडर में भी ये मिल जाता है और आपने इसको फिंगर की मदद से जस्ट हल्का सा इसको लगाने के बाद ना आराम से ब्लेंड कर लेना। देखें इतनी स्मूथनेस आ जाती है इस शिमर के साथ और इतना ज़बरदस्त लगता है एज़ कम्पेयर बहुत सारे जो है वो आई पैलेट के अंदर सिल्वर शेड होता है लेकिन वो इस तरीके की फिनिशिंग नहीं देता जो सिंगल में इस जो है वो
रिवाज के शिमर के साथ फिनिशिंग आई है ना, बहुत ज़बरदस्त आई है। और इस तरीके से मैंने जब इसको लगाया ना, उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना इसको ब्रश के साथ भी ट्राई किया जाए। तो जब मैंने ब्रश के साथ लगाया तो भाई ये ब्रश के साथ भी बड़ा कंफर्ट था। इसका मतलब आप फिंगर के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं और ब्रश के साथ भी, दोनों के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखिए मेरी आईज़ की फिनिशिंग चेक करें, बहुत ज़बरदस्त लुक आई है। ये आई मेकअप आप किसी शादी पे करके जा सकते हैं, एंगेजमेंट पे, दावत पे, डिनर पे, बर्थडे पे, पार्टी, कोई भी है इवेंट आप करके जा सकते हैं। ये इस तरीके का मेकअप है और आई मेकअप सबके साथ चल जाता है, क्योंकि ना ही ये बहुत ज़्यादा हैवी आई मेकअप है और ना ही बहुत लाइटर में चला जाता है कि जैसे लगे कि भाई कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। और एक बड़ी खूबसूरत लुक निकल कर आती है और आइज़ भी थोड़ी सी बड़ी और इन्हांस हो जाती हैं। मुझे वैसे भी आइज़ के ऊपर लाइट शेड ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर डार्कर्स के, क्योंकि डार्क आई मेकअप मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाँ, अगर स्मोकी में जाया जाए तो स्मोकी बहुत ज़बरदस्त मेकअप लगता है मुझे। उसके बाद जी मैंने कहा वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए, तो मैंने थोड़ी सी फास्ट कर दी। उसकी रीज़न ये थी क्योंकि अब मैंने आईलाइनर लगाना। आईलाइनर कैसे लगाते हैं उसकी मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त आईलाइनर लगाने का जो तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन आपने मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। उसके बाद जी बड़ा ही सिंपल तरीका है ब्लश लगाने का, मैंने आपको पहले भी बताया है। ब्लश जो है वो आपका जो है वो ये चीक्स के अपर साइड पे होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा लिफ्टअप लगना चाहिए, लिफ्टअप होना चाहिए। और जी फिर उसके बाद जी आउटलाइन लेनी है। मैंने ली थी यहाँ पर डार्क ब्राउन कलर था, यानी कि जो ब्लैकर टोन की तरफ जा रहा था, ठीक है। बहुत डार्क ब्राउन कलर था इसका लिप पेंसिल का। इसको जी मैंने अच्छे से आउटलाइन ड्रॉ की है। मैं बहुत कम होता है कि मैं आउटलाइन अप्लाई करूँ, लेकिन जब मैंने एक प्रॉपर मेकअप करना होता है ना, लाइक जैसे एक पार्टी मेकअप है, किसी फंक्शन पे जाना है, तो फिर आपके जो लिप्स का जो कंटोर है ना वो भी बड़ा मैटर कर रहा होता है, तो भी उसके लिए आपको लिप पेंसिल लगानी चाहिए। उसके बाद जी मैंने नोज़ और चीक्स के ऊपर हाइलाइटर को अप्लाई कर लिया है और यहाँ पर तकरीबन मेरा मेकअप हो चुका था। अब आप देखें कि कितने सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप बड़ा ही सिंपल सा इजी सा मेकअप कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें टाइम भी इतना नहीं लगा, सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ग्लैमरस लुक जो है वो आप बना सकते हैं और आपको सैलून जाने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप इस तरीके का मेकअप करना सीख लेंगे ना तो समझे आपके सारे मसले हल हो गए हैं, क्योंकि ये मेकअप लुक आप कहीं पे भी करके जा सकते हैं। और किसी भी फंक्शन पे, चाहे शादी है, कुछ भी ज्वेलरी पहन लेंगे तो बड़े हैवी लुक आ जाएगी। अगर आपने कहीं डिनर पे जाना है तो जस्ट बाल खुले छोड़कर ऐसे आप चले जाएं, हेयर स्टाइलिंग कर लें तो भी आपकी बड़ी ही ज़बरदस्त मॉडर्न लुक बनकर आएगी और आप खूबसूरत लगेंगे, ठीक है। तो अब जी ये थी जी फाइनल लुक। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। भाई मुझे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगी थी, क्योंकि मुझे इस तरीके का जो मेकअप है वो बहुत पसंद है, क्योंकि ये एक ग्लोसी मेकअप है, एक बड़ा ग्लोई मेकअप है और एक बड़ा ग्लैमर लुक वाला मेकअप है, ठीक है। तो इस तरीके का मेकअप आप हैवी ड्रेसेस के साथ भी कर सकते हैं, और जो लाइट, जैसे कि समर्स में हम ज़्यादा हैवी ड्रेसेस कैरी नहीं करते और हमारी कोशिश होती है कि लाइट ड्रेसेस ही पहने जाएं, जैसे कि लॉन वगैरह, ठीक है, लॉन कॉटन। तो उसके साथ भी आप ये मेकअप करके कहीं पे भी आ जा सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर मैंने बेस नहीं ज़्यादा लगाई थी, क्योंकि मुझे बहुत हैवी बेस भी पसंद नहीं है, तो आप कम बेस के साथ समर्स के अंदर अपनी आउटिंग कर सकते हैं और ज़्यादा बेस से अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। जी अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।